बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है बल्दिया टाउन कराची में। और बल्दिया टाउन कराची में हम 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोक्स का इन्वर्टर आ रहा है 6 किलोवाट का, और इसके साथ IP65 बैटरी आ रही है लिथियम की ट्रिपल पावर, जो कि सोलेक्स का प्रोडक्ट है। तो आज के प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं हैगर के ब्रेकर्स के साथ और चिंट के DC ब्रेकर्स के साथ। ये हमारी क्लाइंट की चॉइस थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें इसमें जो है हमने ऐड की हैं, ताकि अच्छे से अच्छी क्वालिटी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह से इसमें जो वायर यूज़ हो रही है दैट इज़ मिलियन फयाज़, और सोलर साइड पे जो वायर आ रही है दैट इज़ कोका, और 4 mm के अंदर होती है। XLPO इसकी कैटेगरी है, और कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है हमारे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हों, ताकि हमारे क्लाइंट को जो है मनचाहा रिज़ल्ट मिल सके। तो बल्दिया टाउन के अतराफ़ में ये सोसाइटी है जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। वायरिंग आपको दिखा दें। कोशिश होती है कि आप अपने सिग्नेचर स्टाइल में इसको यकीनी बनाएं काम को, और उसी फार्मूले को हम तकरीबन अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो वायरिंग हमारी इस वक्त हो रही है सिस्टम के अंदर। DB बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब मेन इन और आउट्स जो है वो हम इसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं। मेजॉरिटी काम हमारा मेन पैनल बॉक्स पे होता है। तो इस वक्त जो इनके छत का स्पेस है, जहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम प्लेस करवाया है हमसे, तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें वॉल माउंट करके सेटल डाउन कर दी हैं। इन्वर्टर की आपको एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं कि किस तरह से वायरिंग वगैरह हुई है। इसमें कुछ वायर्स इनके पास पहले से मौजूद थी, वो भी हमने इसमें एडजस्ट कर दिए हैं, क्योंकि इनके पास कुछ पैनल पहले से रखे हुए थे, कुछ पैनल इन्होंने ऐड किए हैं। तो 8 पैनल्स इनके पास पुराने थे, 6 पैनल्स जो हैं वो नए लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 स्टिंग हमने अटैच किए हैं। तो एक स्टिंग में ओल्ड पैनल्स हैं, दूसरे स्टिंग के अंदर जो हैं वो न्यू पैनल्स हैं। तो ये हमारे आज की प्रोजेक्ट की सारी पोजीशन। इसकी कॉस्टिंग वगैरह के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर क्लाइंट की हिसाब से हम कस्टमाइज़ डिज़ाइन करते हैं। जो ब्रांड्स आपको पसंद है वो आप हमसे डिस्कस करें, उसके बाद फिर आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी साइड पे भी हमने चिंट का ब्रेकर जो है वो ऐड किया है 125 एम्पेयर का, और बैटरी के अंदर हमारी 25 mm की वायर्स यूज़ होती हैं। इसी तरह से ये बैटरी BMS के थ्रू कम्युनिकेट की है हमने। ब्रेकर्स के अंदर एक सोलर स्टिंग में पुरानी वायर इनके पास मौजूद थी, वही अटैच की है, जबकि दूसरा जो स्टिंग है उसमें हमने न्यू वायर जो है वो अटैच की है। तो कोशिश ये होती है कि अगर कोई क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट अपग्रेड कर रहा होता है तो उसकी अवेलेबल चीज़ों को भी यूटिलाइज़ करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से बच सकें और एक रीज़नेबल अमाउंट के अंदर उनका प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो जाए। तो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर की चॉइस पे हम अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हैं। अब हम आपको पैनल्स दिखा दें। ये 8 पैनल्स जो हैं वो 330 वाट के हैं, और इसके साथ ही 6 पैनल्स जो हैं वो 585 वाट, जिनको एंटी बाइफेशियल के हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्लाइंट के पास क्योंकि पहले से बना हुआ था, इसी वजह से हमने इनको एडवाइस ये किया था कि आप दूसरा स्ट्रक्चर भी इसके साथ जो है वो ख़ुद पुटअप करवा लें, अपने इलाके के फैब्रिकेटर को बुला के उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो हम कर देंगे। तो ये पैनल्स जो हैं वो इन्होंने प्लेस करवा के हमें दिए हैं क्लाइंट ने, क्योंकि पाइप प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर पहले से भी था इनके पास, और उसको फर्दर जो है वो इन्हांस करके पैनल्स बढ़ा दिए गए, और 2 स्टिंग हो गए टोटल। तो यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट को मैक्सिमम बैकअप की ज़रूरत है। तो आगे चल के नियर फ्यूचर में जो है वो बैटरीज वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं घर के मेन पैनल बॉक्सेस की तरफ। आपको पैनल बॉक्स देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि घर का काम जो है वो किस तरह से ओपन हुआ है। इसको हम पूरे को ओपन करके अपने पैटर्न के ऊपर जो है उसको रीडिज़ाइन करेंगे। मतलब हैवी लोड का सिस्टम अलग बनाया जाएगा, नॉर्मल लोड का सिस्टम अलग बनाया जाएगा, और इनके जनरेटर का ऑप्शन भी रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पैनल बॉक्स को छेड़ने के बाद ही पॉसिबल होती हैं। अभी ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिशिंग वाले व्यू में आ चुका है। फिनिशिंग वाले व्यू का मतलब ये है कि तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो इस वक्त ये मास्टर व्यू है इन्वर्टर प्लस बैटरी का, जो कि आप देख रहे हैं कि सोलेक्स की बैटरी और नाइट्रोक्स का इन्वर्टर दोनों आपस में लगे हुए किस तरह से लग रहे हैं। ये BMS के थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेटेड है। आपको मैं एडवाइस करता चलूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो उसकी कम्युनिकेशन पे ज़रूर फोकस किया करें। जो बैटरी कम्युनिकेट हो सकती हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको आगे चल के परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये बैटरी ब्रेकर के ऊपर भी हमारी टैगिंग आ चुकी है। इसी तरह से हमारे AC DC DB बॉक्स के ऊपर भी टैगिंग मतलब आ चुकी है। सोलर के ब्रेकर्स जो हैं वो चिंट के हैं, और इसी तरह से के इलेक्ट्रिक नॉर्मल लोड और हैवी लोड के ब्रेकर्स जो हैं वो हैगर के हैं। तो ये हमारा आज का DB बॉक्स था। इसकी फिनिशिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट। तो सारे पैनल्स को रन डाउन करके हमने जो मैक्सिमम रिज़ल्ट लिया है वो हम आपको शो करते हैं।
और इस रिज़ल्ट के अंदर जो है मैक्सिमम हमें जो रिसीव हुआ है वो तकरीबन 4,500 से 5,000 वाट के आसपास का रिज़ल्ट हमें मिला है। क्योंकि पुराने पैनल्स क्लाइंट उसको यूटिलाइज़ करना चाहते थे, नए पैनल्स भी उनके घर का लोड के हिसाब से हमने ये चीज़ें मैनेज करके दी हैं। तो अब आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो इस वक्त इनका तकरीबन जो लोड रनिंग है वो दैट इज़ 3.53 किलोवाट जो है, 3.5 किलोवाट के करीब जो है वो सोलर से आ रहा है और इतना ही इनका लोड जो है वो मैनेज हो रहा है। तो हम इसको रैंडमली थोड़ा सा लोड इन्हेंस करके भी चेक करते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैक्सिमम जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे कि 4.5 किलोवाट के अराउंड हमें इस प्रोजेक्ट ने आउटपुट दिया हुआ है। तो ये रिज़ल्ट एक सोलर की एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपका जितना आउटपुट लोड चल रहा होगा सोलर उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो जनरेट करेगा। अगर आपका लोड नहीं है तो सोलर एक्स्ट्रा जनरेशन नहीं करेगा। तो इसलिए सोलर जब भी आपने चेक करना हो, उसकी परफॉर्मेंस पैनल्स की चेक करनी हो, तो दिन के 12 बजे के टाइम पे आप के इलेक्ट्रिक वगैरह ऑफ़ करके इसकी परफॉर्मेंसेस चेक कर सकते हैं। तो आपको एक रियलिस्टिक फिगर मिल जाता है कि पीक आवर्स में आपका सोलर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो हमने इनके घर का तकरीबन सारा लोड ऑन करवाया हुआ है, AC वगैरह भी ऑन करवाएं ताकि एक मैक्सिमम रिज़ल्ट हम चेक कर सकें तो हमें क्या रिज़ल्ट जो है वो हमारे प्रोजेक्ट से मिल रहा है। तो 5 किलोवाट के अराउंड हमने लोड इस पर रन करके टेस्ट डाउन किया हुआ है। तो ये इनके घर का मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमने इनके तीनों मीटर जो है वो अपने इन्वर्टर के इनपुट पे दिए हैं। तो ये 10-10 दिन के वक्फे से तीनों मीटर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने ओपिनियन से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।